भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के चलते पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में दिन भर बवाल देखने मिला। भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर बग्गा को दिल्ली स्थित आवास से शुक्रवार सुबह पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उन पर भड़काऊ भाषण देने, धार्मिक उन्माद फैलाने तथा आपराधिक रूप से डराने धमकाने के आरोप थे। तजिंदर बग्गा को मोहाली ले जा रही पंजाब पुलिस की टीम को कुरुक्षेत्र में ही हरियाणा पुलिस ने रोक लिया था। पंजाब पुलिस कुरुक्षेत्र पुलिस के रवैये के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट ने मामले पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा। हरियाणा ने कहा कि उसने पंजाब पुलिस को दिल्ली पुलिस के मैसेज के बाद रोका। हरियाणा सरकार मामले पर कल हलफनामा पेश करेगी। वहीं हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि मामले की सुनवाई तक बग्गा को हरियाणा पुलिस के पास ही रखा जाए, दिल्ली नहीं भेजा जाए। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। दिल्ली पुलिस भाजपा नेता बग्गा को लेकर दिल्ली पहुंची। वहीं दूसरी ओर मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गुजरात के अंकलेश्वर की यूपीएल कंपनी के प्लांट में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसमें 6 जितने कामगार घायल हुए हैं। अंकलेश्वर की यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड कंपनी के यूनिट 1 के एमपीसी प्लांट में केमिकल प्रक्रिया के दौरान प्रेशर बढ़ जाने से धमाके के साथ आग लग गई, जिससे अफरा तफरी देखने मिली। दुर्घटना में 6 जितने कंपनी कर्मचारी घायल हुए हैं। प्लांट में अचानक तापमान बढ़ जाने से धमाके के साथ लगी आग से कंपनी में हड़कंप देखा गया। घटना की जानकारी फौरन दमकल विभाग को दी गई। 10 दमकल दस्ते ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। दुर्घटना में घायल 6 कामगारों को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसमें से एक कामगार की स्थिति गंभीर होने से उसे इलाज हेतु मुंबई ले जाया गया। घटना की जानकारी पाकर भरूच कलेक्टर, एसपी, अंकलेश्वर के उप जिलाधीश, पुलिस अधिकारी समेत के अफसर मौके पर पहुंचे। आज सवारे 7:30 आसपास यूपीएल 1 अंकलेश्वर जेडीसी विस्तार आवेली है, एमां ब्लास्ट बाद फायरनो इंसिडेंट बनेलो है, जेमां तात्कालिक फायरनी टीम साथे पुलिसनी टीम पण त्यां पहोंची गई हती અને आसपासना जे पण वल्नरेबल एरियाज है एने एलर्ट करीने त्यांथी लोकोने दूर करवानी कामगीरी अंदर प्लांटमांथी करेली हती। आ ब्लास्टनी अंदर 6 जना जेटला 6 लोकोने इंजरी थयेली है, जेमां 2 जणाने थोड़ी वधारे इंजरी है। हालमां ए लोकोने ट्रीटमेंट चाली रही है અને આ બાબતે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં લગભગ સવારે 7:30 વાગ્યાના સુમારે यूपीएल कंपनीना यूनिट 1 में आग लगी है। ब्लास्ट थता एवी सूचना मळता अमे मामलतदार, पीआई, एसडीपीओ साथेनी टीम अने फायर फाइटर्स बधा साथे डीपीएमसीनी टीम पण आववा निकળી गई अने लगभग 1 कलाकनी अंदर आगने कंट्रोलमां काबूमां लावी दीधी है। અને પ્રાથમિક તપાસ કરતાં એવું માલુમ પડ્યું છે કે જે કંપનીની પ્રોસેસ હતી એની અંદર ટેમ્પરેચર વધી જતાં આગ લાગવા બ્લાસ્ટ થયો છે અને એના કારણે આગ લાગવા પામી છે અને લગભગ ટોટલ 6 લોકો આમાં ઇન્જર થયા છે, જેમાંથી 2 જણાને એકદમ માઇનર ઇન્જરીઝ છે। એમાંથી એક કંપનીના જ मेडिकल यूनिट में है और बाकीना जे 5 जना है अहींया है एमांथी 1 जण एकदम आउट ऑफ डेंजर है और बात पण करी शके छे, ज्यारे बाकीना 4 है इमरजन्सी वॉर्ड में है, जेमांथी 1 जणने वधारे सीरियस इंजरी है, 85% जेटली। तो एमने एरलिफ्ट थी अहींयाथी शिफ्ट करवानी, बॉम्बे शिफ्ट करवा माटेना प्रयत्नों चालू है, अमे करी रह्या छीए। एवुं तो प्राथमिक दृष्टिए अत्यारे कंई खबर कही ना शकीए, पण तपास चालू है। तपास कर्या बाद आगळ अमे जणावी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन का रूट वडोदरा से गुजरता है। ऐसे में इलाका खाली करने के लिए आज कई मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम पिछले कई सालों से चल रहा है, जो अब जोरों शोरों से शुरू कर दिया गया है। वडोदरा में पंड्या ब्रिज निकट प्रिय लक्ष्मी मिल के पास से बुलेट ट्रेन गुजरेगी, जिसके चलते यहाँ कई वक्त से जमीन अधिग्रहण का काम जारी था। इस इलाके के 12 से 13 घरों को मुआवजा देने के बाद नोटिस दिया गया है, लेकिन घर खाली नहीं किए जाने पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कर्मचारियों द्वारा पुलिस की उपस्थिति में घरों को खाली करवाकर उस पर बुलडोजर चला दिया गया। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अंतर्गत जे बांधकाम माटे ये है, तो आ लोकोने विस्तार है गोकुल भैयानी चाल प्रिय लक्ष्मी मिलनी सामे पंड्या होटल नजीक, ए लोकोने वर्षोथी रहे छे, परंतु आ एलाइमेंट में आवते होवाथी नॉन टाइटल तरीके रहीशो छे, जेने वळतर चूकववा माटे 27/8/2021 थी ऑर्डर करी तमामने लगभग वळतर चूकवाई गयुं छे। 1-2 जण सिवाय बधाने वळतर आपी दीधुं छे। तेम छतां आ लोकोने ताकीदनी 3 થી 4 नोटिसो आपवामां आवेली छे, तेम छतां आ लोको અત્રેથી ખસતા નહોતા।
અને બુલેટ ટ્રેનનું કામ વિલંબમાં પડેલ છે, જેથી આજરોજ પોલીસ કમિશનરનો સ્ટાફની મદદ લઈ અને એ લોકોને ખસેડી જવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે. બિલકુલ શાંતિપૂર્વક, કોઈ એ તે કાયदा સિવાય પતી રહી. गुजरात के केवड़िया में आयोजित स्वास्थ्य चिंतन शिविर में शिरकत करने आम आदमी पार्टी के कैबिनेट प्रधान सत्येंद्र जैन वडोदरा पहुंचे. गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री एकत्रित हुए हैं. इस शिविर में शिरकत करने आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचे. यहां आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन ने मीडिया के साथ बातचीत में दिल्ली सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी. साथ ही देश में हो रहे दंगों के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ होने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा के चुनाव में गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को ही पसंद करेगी. देश के सभी हेल्थ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस है, जिसको अटेंड करने के लिए केवल जा रहा है. दिल्ली में सबको देंगे, हमने मना कर दिया. दिल्ली में कुछ बीजेपी वाले लोग हैं जो इस बात का बड़ा विरोध करते हैं, गालियां देते हैं कि भाई आप सब्सिडी क्यों दे रहे हैं. तो हम कह रहे हैं भाई मत लो, आप जिसको नहीं लेनी वो ना ले. कई लोग अमीर हैं, वो कहते हैं हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, तो वो ना लें, बाकी सब कम देंगे. पैसा दिल्ली सरकार के पास है ना, बजट से देंगे हम लोग. स्टार्टअप जो पॉलिसी है, स्टार्टअप पॉलिसी युवाओं के लिए, नए उद्योग लगाने के लिए, नए काम करने के लिए पॉलिसी लाई गई है. और देश के अंदर सबसे ज़्यादा स्टार्टअप अब दिल्ली में लग रहे हैं. पिछले साल में 5000 स्टार्टअप लगे हैं और बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप लगाए जा रहे हैं. उनको और प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार अपने बजट से पैसा देगी. देखिए, आम आदमी पार्टी गुजरात में आ चुकी है और इस बार हम जम के इलेक्शन लड़ेंगे. और आप देख ही रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के आने की आहट से जो बीजेपी है वो कितना परेशान है, जो पिछले 20 साल से भी ज़्यादा से यहाँ पे 27 साल से राज्य में शासन चला रही है. तो ये दरअसल क्या है कि कांग्रेस तो विरोध भी नहीं करती है, कांग्रेस तो बिल्कुल डरी हुई सी है या मिली हुई है बीजेपी के साथ. तो ये जो कांग्रेस को तो लोग नकार ही चुके हैं और कांग्रेस कुछ कर भी नहीं पाएगी. इस वजह कांग्रेस यहाँ पे गुजरात से गायब हो जाएगी और आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ टक्कर लेगी. और मुझे लगता है कि जनता चाहेगी कि इतने सालों के बाद शासन जरूर बदले और आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाए. कहा जाता है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई. कुछ ऐसा ही अहमदाबाद के सिर्फ 1.25 महीने के मासूम बच्चे के साथ हुआ है, जिसके दिल की धड़कन 6 बार रुक जाने के बाद भी बच्चे का इलाज संभव हो पाया है. अहमदाबाद के 16 इलाके में रहने वाले माता पिता पर तब आसमान टूट पड़ा जब उनका 1.25 महीने का बच्चा एक रात अचानक बीमार पड़ गया. उसे सांस लेने में, दूध पीने में दिक्कत होने लगी और बच्चा देखते ही देखते कोमा में चला गया. बच्चे को फौरन इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने दिन रात एक करते हुए बच्चे का इलाज शुरू किया. इस दौरान 6 बार बच्चे के दिल की धड़कनें रुक सी गई. ब्लड प्रेशर इतना नीचे चला गया कि नापना भी संभव नहीं था. 6 बार बच्चे को करंट दिया गया. लगातार हार्ट पंपिंग, इंजेक्शन, दवाइयां देने के बाद 18 दिनों बाद अब बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और बच्चे की मां इसे डॉक्टरों का करिश्मा बता रही हैं. एक दिन रात को मेरे बेटे को मतलब दूध पीने में तकलीफ होने लगी. उसको पॉटी कुछ नहीं हो रहा था और जैसे बहुत ज़्यादा रो रहा था. तो सुबह में हम उसको पीडियाट्रिशियन के पास लेके गए तो उन्होंने तुरंत हमें डिवाइन हॉस्पिटल में भेजा. जब हम डिवाइन में उसको लेके आए तो वो पूरा ठंडा हो चुका था, नर्वस हो चुका था. तो सर ने तुरंत उसको एडमिट किया क्योंकि उन्होंने चेक किया तो उसके हार्ट रेट्स जो नॉर्मल होते हैं 100, उसकी जगह पे 300 थे. तो सर ने तुरंत उसको एग्जामिन किया और उसको एडमिट किया और 11 दिन का वेंटिलेटर सपोर्ट दिया. 3 बार शुरू के 2-3 दिन में उसके 3 बार हार्ट बंद हो गया था. तो सर ने 6 टाइम शॉक दे के उसको नया जीवन दिया. फिर हमने धीरे धीरे उसने 11 दिन के बाद वेंटिलेटर के बाद वो अच्छा होने लगा धीरे धीरे और 18 दिन के बाद सर ने उसको डिस्चार्ज किया. तब से लेके आज तक सर ने रेगुलरली फॉलोअप लिया और सब ये उसके बाद अभी ही इज एब्सोल्युटली फाइन. पता नहीं था कि उसको क्या हुआ है. जब सर ने पूरा डिस्क्राइब किया तो एक दिन को हम कुछ सोच नहीं पा रहे थे. सेकेंड डे पर उसकी जो कंडीशन थी तो हमें लगा होपफुली अगर वापस ले जा सकता है तो इट्स गुड. बट हमने होप नहीं रखी थी. बट इसलिए मैंने बोला कि स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर हार्दिक सर एंड डॉक्टर देवांग सर. मतलब शब्दों में बोल नहीं कह सकते कि मतलब जो खुशी है वो बता नहीं सकती ऐसा. यस दे आर गॉड फॉर अस.
मासूम बच्चे का इलाज करने वाले डॉक्टर हार्दिक पटेल ने इन 18 दिनों में आई चुनौतियों के बारे में वीएनएम टीवी से बातचीत की। एक दिन रात को जो 1.25 महीने का बच्चा है अचानक से घर पे सीरियस हो गया, जो 16 एरिया में रहते हैं और उसके माँ बाप बाय प्रोफेशन इंजीनियर है। बच्चे को रात को दिक्कत होने लगी, बच्चे को दूध पीने में दिक्कत होने लगी, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, उसका हार्ट बीट ज्यादा हो गया, बच्चे का शरीर का सर्कुलेशन कम हो गया, बच्चे का कलर चेंज होने लग गया, बच्चे को ऑलमोस्ट खींच भी आने लग गई और बच्चा कोमा में चला गया। अब ऐसी कंडीशन में अर्ली मॉर्निंग में नजदीक के पीडियाट्रिशियन के पास पहुंचे और वहां से डिवाइन हॉस्पिटल मेमनगर में वहां पर शिफ्ट किया गया। जब बच्चा मैंने पहली बार देखा तो बच्चे के हार्ट बीट ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा थे, जो नॉर्मली 1.25 महीने के बच्चे के ऑलमोस्ट 100 के अराउंड होने चाहिए। दूसरा, जब बच्चे का इको और सोनोग्राफी जब किया गया तो बच्चे का इको में हार्ट का पंपिंग 5% से भी कम था और बच्चे के दिमाग पे काफी सारी सूजन थी, फेफड़ा काफी कम काम कर रहा था और लीवर और किडनी फेल होने को आए थे। प्लस जब बच्चे के ब्लड के इन्वेस्टिगेशन किए गए तो उसमें काफी सारा इन्फेक्शन की मात्रा देखी गई और बच्चे की ट्रीटमेंट स्टार्ट की गई। अभी उस टाइम पे ट्रीटमेंट में बच्चे को वेंटिलेटर का सपोर्ट दिया गया, खींच बंद करने की 3 से 4 प्रकार की दवा की गई, हार्ट का पंपिंग मजबूत करने के लिए 3 से 4 प्रकार के कॉन्स्टेंट इंजेक्शन स्टार्ट किए। अब बच्चे को एरिथमिया भी था, मतलब बच्चे के हार्ट बीट ऑलमोस्ट 60 से 300 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहे थे, मतलब चेंज हो रहे थे, कभी 60 था, कभी 100 था, कभी 150, कभी 200, कभी 250, 300 ऐसे चेंज हो रहे थे। इसको मेडिकल भाषा में एरिथमिया बोलते हैं। इसको सबसे चैलेंजिंग पार्ट माना जाता है। अभी जो कहानी में ट्विस्ट है वो ये था कि बच्चे का हार्ट जो है 2 घंटे के बाद कंप्लीटली बंद हो गया, स्टॉप हो गया और उस टाइम डॉक्टर्स की टीम ने ऑलमोस्ट 20 से 25 में पंपिंग करके स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट फिर से ऑलमोस्ट 12 घंटे में फिर से बंद हो गया और फिर से अगेन 36 आवर्स बंद गया। तो तीनों बार ऑलमोस्ट 20-25 मिनट या 30 मिनट के लिए हार्ट का पंपिंग करके रीस्टार्ट किया गया। अब दूसरी चीज ये हुई कि बच्चे का हार्ट बीट था जो काफी इरेग्युलर्स था, तो उसके लिए नॉर्मल करने के लिए जो दवाई 3 चल रही थी उसका रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था, तो उसके लिए बच्चे के हार्ट पे 6 बार इलेक्ट्रिक करंट देके, जिसको मेडिकल भाषा में सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन बोलते हैं, वो करके फिर से रिस्टार्ट किया गया और नॉर्मलाइज किया गया। और ऑलमोस्ट 7 दिन की काफी मेहनत के बाद देखने को मिला कि बच्चा अभी काफी स्टेबल हो रहा है, उसके सारे ऑर्गन ग्रेजुअली रिकवर कर रहे हैं, उसका हार्ट बीट भी नॉर्मल रह रहा है, उसका पंपिंग भी बेटर है, बच्चा कोमेटो से बाहर गया, खींच नहीं आ रहे। उसके बाद बच्चे को धीरे धीरे वेंटिलेशन निकाला गया और बच्चा काफी स्टेबल परिस्थिति में आ गया और टोटल 18 डेज के हार्ड वर्क के बाद बच्चे को कम्प्लीटली नॉर्मल कंडीशन में डिस्चार्ज किया गया। अभी मेन चीज ये है, ये जो कंडीशन में जो बच्चे होते हैं यूजुअली घर पे एक्सपायर हो जाते हैं और कुछ बच्चे अगर हॉस्पिटल तक पहुंच गए तो उसमें 90 to 99% बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं और जो बच्चे काफी बच जाते हैं 1 to 2%, उसमें भी मानसिक या शारीरिक खोड़खाम पर रहने के भी चांसेस रहते हैं। बट ये बच्चे में काफी अलग स्टोरी। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए वीएनएम न्यूज और हाँ, वीएनएम टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।